रिवीजन हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के अंदर क्या चेंज किया जाता है, जानना चाहते हैं इस बारे में? तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर पंकज वलेचा और मैं दिल्ली में एक हिप एंड नी रिप्लेसमेंट सर्जन हूं। अब रिवीजन हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी में क्या पार्ट चेंज होगा भाई, इस पर डिपेंड करेगा कि आपकी रिवीजन करी क्यों जा रही है। अगर आपकी रिवीजन इसलिए की जा रही है कि आपकी सर्जरी 20-25 साल पहले हुई थी और आपका प्लास्टिक घिस चुका है, तो जो फीमर हेड की बॉल है और जो प्लास्टिक है ये तो डेफिनेटली चेंज किए जाएंगे, क्योंकि जब हम अंदर सर्जरी करने जा रहे हैं तो पार्ट्स जो कि इजीली रिमूव किए जा सकते हैं उनको हम डेफिनेटली चेंज करते हैं। तो एक बात पक्की हो गई कि रिवीजन सर्जरी हो रही है तो हेड और प्लास्टिक मोस्टली केसेस में चेंज किया जाता है। आपका स्टेम चेंज होगा कि नहीं, आपका कप चेंज होगा कि नहीं, ये डिपेंड करता है कि वो लूज तो नहीं हुए हैं। अगर आपका कप लूज नहीं है, सिर्फ स्टेम लूज है, तो स्टेम चेंज किया जाता है। आमतौर पे जब स्टेम लूज होता है तो हमें लंबा स्टेम यूज करना पड़ता है, लॉन्ग स्टेम यूज करना पड़ता है, ताकि हम आपकी नॉर्मल हेल्दी बोन के अंदर उस इंप्लांट की पकड़ ले सकें। क्योंकि ऊपर का हिस्सा तो वीक हो गया ना, लूज हो गया, उसके अंदर इंप्लांट की फिट नहीं आएगी। तो इंप्लांट की फिट कहां आएगी? जहां आपकी थाई की बोन नॉर्मल है। और अगर आपका कप लूज है और स्टेम ठीक है तो आपके कप को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है। स्पेशल रिवीजन के कप्स आते हैं, जैसे स्पेशल स्टेम्स आते हैं। इस पर भी मेरा एक वीडियो है जिसमें मैंने रिवीजन के कंपोनेंट्स दिखाए हैं। मेरे शॉर्ट वीडियोस में जाके आप वो देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी है। तो जब हम कप डालते हैं तो हमें स्पेशल कप क्यों इस्तेमाल करना पड़ता है? क्योंकि आपका जो कप लूज हुआ उसकी वजह से जो बैक साइड पे बोन है वो बोन कमजोर हो जाती है, पतली हो जाती है और बहुत हेल्दी नहीं होती है। तो हमें ऐसा कप यूज करना पड़ता है जिसका बैक साइड बहुत रफ हो, जिसके ऊपर बहुत रफनेस हो, ताकि वो उस बोन में भी जाके ग्रिप ले ले। ऐसा कप हम आमतौर पर रिवीजन में यूज करते हैं जिसके अंदर बहुत सारे होल्स हो। इसको मल्टी होल कप कहते हैं। अब देखिए मेरे हाथ में 2-3 कप्स हैं, ये सब मल्टी होल कप्स हैं और इन कप्स को हम रिवीजन सर्जरी के दौरान यूज करते हैं ताकि अगर हमें स्क्रू लगाना पड़े, अनलाइक प्राइमरी सर्जरी जिसमें मेजॉरिटी पेशेंट्स को स्क्रू नहीं लगाना पड़ता कप के अंदर, रिवीजन सर्जरी में स्क्रू लगाने की आवश्यकता कॉमनली पड़ती है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हम स्पेशल कप यूज कर रहे हैं। तो इसका क्या समझा हमने अभी तक? अगर कप लूज है तो कप भी चेंज होगा, स्टेम लूज है तो स्टेम भी चेंज होगा, अगर दोनों लूज है तो दोनों चेंज होंगे और एक लूज है तो एक चेंज होगा। लेकिन आपकी फीमर की बॉल हेड और आपका प्लास्टिक वो हर केस में चेंज होगा। ऐसा कॉमनली हम करते हैं और ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन अगर आपका रिवीजन इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है तो आपकी स्टेज सर्जरी होगी, यानी कि पहली स्टेज में इंप्लांट को निकाला जाएगा और उसको हम ऐसी टेक्निक से निकालने की कोशिश करते हैं कि आपकी बोन मिनिमम डैमेज हो। और अच्छे इंप्लांट बनाने वाली कंपनीज स्पेशल ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स भी बनाती हैं जिनसे उस इंप्लांट को मिनिमम डैमेज के साथ निकाला जा सके। और फर्स्ट स्टेज के अंदर आपको एंटीबायोटिक स्पेसर डाला जाएगा। अब एंटीबायोटिक स्पेसर क्या होता है अगर आप नहीं जानते हैं तो उसका भी वीडियो मेरे चैनल पे है और उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यू मस्ट सी दैट वीडियो। इट्स ए 1 मिनट वीडियो जिसमें मैंने दिखाया है कि हम एंटीबायोटिक स्पेसर ऑपरेशन थिएटर में कैसे बनाते हैं और कैसे उसको यूज करते हैं। सही है। इन्फेक्शन जब आपका क्योर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, जब बॉडी में कोई इन्फेक्शन नहीं रहेगा, तब जाके आपकी रिवीजन सर्जरी की जाएगी, जिसमें कि अगेन स्पेशल इंप्लांट्स यूज किए जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन कि इन्फेक्शन की वजह से आपकी कितनी बोन डैमेज हो गई और क्या हमें स्पेशल कप लगाना है, क्या हमें उसके साथ एक्स्ट्रा मेटल पीस लगाना है जिसको ऑगमेंट कहते हैं, या हमें स्पेशल तरह का स्टेम यूज करना है जो कि बहुत लंबा हो और अच्छे से ग्रिप ले आपकी फीमर के स्टेम में। ऐसे ही एक और कारण होता है जिसकी वजह से लोग हमारे पास रिवीजन के लिए आते हैं और वो होता है डिसलोकेशन, यानी कि बॉल का कप से निकल जाना। आमतौर पे हमने देखा है डिसलोकेशन का कॉमन कारण होता है इंप्लांट की प्रॉपर पोजीशनिंग नहीं होना, उसको सही पोजीशन में डाला नहीं जाना। अगर आपका इंप्लांट सही पोजीशन में नहीं है तो बार बार बॉल डिसलोकेट होती है और उसको एनेस्थीसिया में वापस चढ़ा देने से उसके दोबारा से डिसलोकेशन होने के चांसेस भी रहते हैं। तो हम ऐसे पेशेंट्स का सीटी स्कैन करते हैं, उनके कंपोनेंट्स की, उनके इंप्लांट्स की पोजीशनिंग को असेस करते हैं और फिर हमें डिसाइड करते हैं कि अगर कप की पोजीशन ठीक नहीं है तो कप चेंज करेंगे, और अगर स्टेम की पोजीशन सही नहीं है तो स्टेम भी चेंज करेंगे, और अगर दोनों की पोजीशन सही है तो हम ये अपने माइंड में सस्पेक्ट करते हैं कि इस पेशेंट की मसल्स वीक हो सकती हैं। हो सकता है इनकी जो हिप की मसल्स जॉइंट को स्टेबिलिटी देते हैं, जो हम रिपेयर करते हैं, जो हिप को चलाने में मदद करती है, जिनको एबडक्टर्स कहते हैं, कहीं वो तो डैमेज नहीं हो गए, कहीं की प्रीवियस सर्जरी में वो तो डैमेज नहीं हुए थे, या कभी गिरने से या डिसलोकेट होने से वो तो डैमेज नहीं हो गए। और अगर ऐसा होता है तो हमें स्पेशल इंप्लांट्स यूज करने पड़ते हैं, जैसे कि ड्यूअल मोबिलिटी या कंस्ट्रेंट लाइनर। इन ब्रीफ ये रिवीजन हिप रिप्लेसमेंट के बारे में एक क्वेश्चन मैंने आंसर किया कि क्या चेंज किया जाता है रिवीजन सर्जरी के अंदर। एंड आई होप इस वीडियो से आपको बहुत वैल्यू मिली होगी, अंडरस्टैंडिंग मिली होगी, और इस साल के अंदर हम और भी रिवीजन हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में आपसे बात करने वाले हैं। सो सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आप तक आपने नहीं किया है, and I will see you in the next video with more information, scientific information, authentic information. Thank you so much for watching.